हेलो स्टूडेंट, आज अपने कक्षा 12 के अध्याय 4 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संधारित्र और उसके सिद्धांत का वर्णन करेंगे। संधारित्र की अगर अपने बात करते हैं, जैसे इस पे कई छोटे प्रश्न बनते हैं। जैसे एक प्रश्न ये है कि संधारित्र का मूल उपयोग क्या है। तो अपने अगर मूल उपयोग की बात करें तो ये है कि यह आवेश और ऊर्जा संचित करने का एक उपकरण है। जो अपने को आवेश का संचय करना है, आवेश स्टोर करना है, विद्युत ऊर्जा को संचित करने हैं, तो वो उपकरण अपने पास संधारित्र है। फिर कई बार ये कह देते हैं कि जो ये ऊर्जा है या आवेश है वो कहाँ संचित होता है संधारित्र में। तब अपने उसका उत्तर ये देते हैं कि ये ऊर्जा या आवेश उस संधारित्र में उसके संपूर्ण आयतन में संचित होता है। या कई बार ये कह देते हैं कि ऊर्जा किस रूप में संचित होती है। तब अपने लिखते हैं कि यह ऊर्जा इसमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। दैनिक जीवन में इसके कई उपयोग हैं, संचार तंत्र में इसके उपयोग हैं, चिकित्सा क्षेत्र में इसका उपयोग है। अपने मोबाइल फोन का चार्जर होता है तो उसके अंदर भी क्या होता है, संधारित्र लगे होते हैं। अभी अपने बोला कि एक आवेश संचित करने की या विद्युत ऊर्जा संचित करने का उपकरण है। इसको एक उदाहरण से लें कि अपने जो मोबाइल का चार्जर है उसको इलेक्ट्रिसिटी पोर्ट से जोड़ दें, जो बोर्ड है वहां जोड़ के स्विच ऑन कर दें, पर ध्यान ये रखें कि उसकी जो पिन है उसको मोबाइल में मत लगाएं। कुछ सेकंड के लिए स्विच ऑन करने के बाद उसको चार्जर को उस बोर्ड से अलग करके अब उसके पिन को अगर अपने मोबाइल में लगाएंगे तो मोबाइल 1 या 2 सेकंड के लिए अपने को चार्जिंग शो करेगा। तो इसका मतलब था जब अपने उस पोर्ट के ऊपर उस चार्जर को लगाया था तो उसमें आवेश संचित हो गया, वहां से हटा दिया। अब उसको अगर अपने मोबाइल से उसकी पिन लगाते हैं, मोबाइल के पोर्ट में जोड़ते हैं उसे, तो उसका आवेश कहाँ चला गया, मोबाइल के अंदर चला गया। तो इससे अपने को स्पष्ट होता है कि संधारित्र में आवेश और विद्युत ऊर्जा संचित होती है। कथन लिखते हैं या परिभाषा लिखते हैं तो अपने ये लिख देते हैं कि चालक के आकार को बढ़ाए बिना उसका आकार नहीं बढ़ाना, अपने को धारिता बढ़ानी है। तो आकार को बढ़ाए बिना उसकी धारिता को जिस व्यवस्था द्वारा बढ़ाया जाता है उसे संधारित्र कहते हैं। यहाँ अपने ये कह देते हैं कि ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को संचित किया जाता है और यह ऊर्जा इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। फिर अगर इसके अपने प्रतीक की बात करें तो इसके अपने 2 प्रतीक बनाते हैं। एक तो जैसे मैंने ये बना दिया और एक ये प्रतीक बना दिया और इसके ऊपर एरो लगा दिया। ध्यान देने वाली बात है कि जब प्रतीक बनाते हैं तो ये दोनों लाइनें हैं वो एक बराबर लेंथ की होनी चाहिए। अगर एक लाइन बड़ी और एक छोटी बना रही है तो ये सेल का चिन्ह आता है, और इस तरह बड़ी छोटी सम संख्या में अपनी लाइनें बना दें तो ये बैटरी का चिन्ह आता है। तो संधारित्र का चिन्ह बनाते समय ध्यान देने योग्य बात ये है कि इसका जो दोनों लाइन अपने लगाई है बराबर लेंथ की होनी चाहिए। ये जो संधारित्र है ये नियत धारिता का संधारित्र। जैसे अपने सीलिंग फैन है, छत वाले पंखे, तो उसके ऊपर एक व्हाइट कलर का बेलनाकार लगा होता है जिससे मिस्त्री आम बोलचाल की भाषा में जो इलेक्ट्रीशियन है वो ये बोलते हैं कि ये अपने पास सेल है। वो जो सेल होता है वो संधारित्र ही होता है, उसमें विद्युत ऊर्जा को संचित किया जाता है। तो वो जो संधारित्र है उसकी धारिता नियत होती है तो उसके लिए अपनी चिन्ह लगाएंगे। अब अपने अगर बात करते हैं रेडियो की, ट्रांजिस्टर अपने कह रहे हैं या टेलीविजन है, तो इनके अंदर अपने जो संधारित्र यूज होता है उसकी धारिता बदलने की जरूरत होती है, बदला जाता है। धारिता बदलते हैं, आवर्ती बदलती है और उससे अपने को अलग अलग चैनल अपने को प्राप्त होते हैं देखने के लिए। तो अगर परिवर्ती धारिता है, परिवर्ती धारिता का संधारित्र, इंग्लिश में से कैपेसिटर या कंडेंसर भी बोला जाता है। तो ये परिवर्ती धारिता का संधारित्र है, नियत धारिता का संधारित्र है। फिर हमने बोला कई उपयोग थे, तो एक तो अपने जैसे बात करें चिकित्सा क्षेत्र में तो कई बार क्या होता है, कई मरीजों की जो हार्ट बीट है या पल्स रुकती है तो उस समय मरीज को डॉक्टर एक मशीन के द्वारा झटके देते हैं ताकि उनका हार्ट वापस पंपिंग करना स्टार्ट कर दे। वो जिस मशीन से उनको झटके देते हैं उसे डेफिब्रिलेटर बोलते हैं। तो उसमें संधारित्र लगे होते हैं जिसमें आवेश का संचय करके उस मरीज की धड़कन को चलाने के लिए अपने क्या करते हैं तो उसको शॉक्स देते हैं।
संचार तंत्र में इसका उपयोग है। संचार तंत्र में सूचनाएं भेजने की जो प्रक्रिया होती है उसे मॉड्यूलेशन बोलते हैं, और सूचनाएं प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वहां भी मॉड्यूलेशन होता है। तो मॉड्यूलेशन और भी मॉड्यूलेशन के अंदर भी संधारित्र का उपयोग होता है। तो दैनिक जीवन में इसके कई उपयोग हैं। तो ये अपने संधारित्र था कि वो उपकरण जिसके द्वारा अपने आवेश को संचित करते हैं, विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित करते हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित करते हैं, और ये ऊर्जा उसके संपूर्ण आयतन में संचित होती है। अब अपने संधारित्र के सिद्धांत का वर्णन करेंगे, वे किस प्रकार कार्य करता है। अभी अपने संधारित्र के बारे में बताया और उसका मूल उपयोग ये बताया कि ये आवेश का संचय करता है, विद्युत ऊर्जा का संचय करता है। अब अपने क्या करना चाहते हैं कि अपने को धारिता बढ़ानी है या धारिता का मान अपने को ज्यादा प्राप्त करना है, तो अपने संधारित्र से धारिता ज्यादा कैसे कर सकते हैं या इसका सिद्धांत क्या है, इस चीज का वर्णन करेंगे। तो जैसे अब अपने एक आगे अपने पास एक P1 चालक है और इसको मैं बैटरी के प्लस से जोड़ देता हूं, तो इस पर प्लस आवेश वितरित हो जाएगा। और इसके पास एक अनावेशित चालक रख देता हूं, इस पे कोई आवेश नहीं है, P2 है। तो विद्युत प्रेरण से क्या होगा, ये प्लस है इधर, तो यहाँ प्रेरण से अपने पास माइनस आवेश आएगा और बाहर वाले पृष्ठ पर प्लस आवेश। अब ये माइनस आवेश है वो P1 के विभव में कमी करेगा। धारिता का अपने सूत्र होता है C बराबर Q/V। तो P2 का ऋणात्मक आवेश P1 के विभव में कमी करेगा, विभव में कमी है तो धारिता ज्यादा होगी। प्लस जो आवेश है वो P1 के विभव में वृद्धि करेगा, विभव बढ़ेगा तो धारिता का मान कम होगा। तो अपने को तो धारिता ज्यादा प्राप्त करनी है, तो इसलिए अपने क्या करते हैं, P2 के बाह्य सिरे को, जैसे P1 है अपने, इस पर प्लस आवेश, ये P2, इसके बाहर वाले हिस्से को अपने भू संपर्कित कर दिया तो प्लस आवेश तो पृथ्वी में चला गया, सिर्फ यहां माइनस आवेश बचा। अब ये ऋणावेश है, P1 के विभव में कमी करेगा, विभव में कमी हुई तो धारिता का मान अपने पास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अगर अपने सिद्धांत बोलते हैं तो ये बोलते हैं किसी आवेशित चालक के पास भू संपर्कित अनावेशित, पहले अनावेशित था तो भू संपर्कित अनावेशित चालक को रखने पर उस संयोजन की जो आवेश ग्रहण करने की क्षमता या धारिता बढ़ जाती है। यह संधारित्र का सिद्धांत है। तो जैसे लिख दिया, किसी आवेशित चालक के पास भू संपर्कित चालक रखने पर उसका विभव कम व धारिता अधिक हो जाती है। यह संधारित्र का सिद्धांत है। अब इस चीज को जैसे अपने ये लिया, ये चालक P1 को बैटरी के धन सिरे से जोड़ने पर इस पर प्लस की आवेश वितरित हो जाता है। इसको अपने प्लस से जोड़ा तो यहाँ प्लस आवेश आ गया। इसके पास अनावेशित चालक P2 रखा था, अनावेशित चालक P2 रखने पर विद्युत प्रेरण के सिद्धांत से P2 के आंतरिक पृष्ठ पर तो माइनस और बाह्य पृष्ठ पर कौन सा आवेश आएगा, अपने प्लस आएगा। तो विद्युत प्रेरण के सिद्धांत से P2 के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस Q व बाह्य पृष्ठ पर प्लस Q आवेश प्रेरित होता है। P2 का धनावेश, ये वाला जो आवेश है, P1 के विभव में वृद्धि करता है और ऋणावेश P1 के विभव में कमी करता है। तो अपने को तो विभव घटाना है, धारिता को बढ़ाना है। तो P2 के बाह्य पृष्ठ को भू संपर्कित करने पर इसका समस्त धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। वास्तव में पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन, जब जैसे यहाँ धनावेश और इसको अर्थड किया तो उस स्थिति के अंदर अपने पास कहते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस धनावेश को अपने क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। तो वास्तव में पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर इस धनावेश को उदासीन कर देते हैं, जिससे संयोजन की आवेश ग्रहण करने की क्षमता अर्थात धारिता बढ़ जाती है। तो ये अपने संधारित्र का सिद्धांत है। भी अपने एक आवेशित प्लेट के पास एक अनावेशित भू संपर्कित प्लेट रख दें तो उस संयोजन की अपने जो आवेश ग्रहण करने की क्षमता या धारिता है उसका मान ज्यादा हो जाता है और विभव का मान अपने कम होता है। अब अगर अपने आगे टॉपिक करते हैं तो उसमें एक अपने सूत्र है, उसका यूज होता है जब अपने एक नॉट के फॉर्म में लेते हैं इसको। ये अपने दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी अपने d है। P1 प्लेट को अपने मान लेते हैं कि मूल बिंदु पर है तो इसका स्थिति सदिश 0 है। P2 प्लेट P1 से d दूरी पर है तो इसका स्थिति सदिश अपने d मान लेते हैं। इसका जो निर्देशांक है d है, इसको प्लस सिरे से जोड़ा हुआ है तो इसका विभव v
इसको ग्राउंडेड कर दिया तो इसका भी वो अपने 0 है और विद्युत क्षेत्र ये है अपने। तो अपने ई और V के मध्य संबंध देखना है। तो अपने विद्युत विभव वाले तीसरे पार्ट के अंदर ये संबंध था E बराबर dV बाई dr, माइनस में E बराबर माइनस V2 माइनस V1 बटे R2 माइनस R1। तो E बराबर V2 का मान तो 0, V1 का मान V, R2 का मान D और R1 का मान 0। अगर इसे हल किया तो उत्तर अपने V बटे D आ गया। तो ये अपने सूत्र है। जैसे आगे अपने टॉपिक करेंगे समानांतर प्लेट संधारित्र है, तो उसमें ये सूत्र काम में आएगा। संधारित्र की प्लेटों के मध्य ई और वी में ये संबंध होता है, ई बराबर वी बटे डी है। अगर ये अपने एल दूरी लिख दें तो यहाँ वी बटे एल हो जाएगा, तो दूरी जो भी वो बटे में अपने आ जाएगी। तो ये अपने टॉपिक है उसमें यूज करेंगे। तो उससे पहले अपने एक टॉपिक है उपांत प्रभाव। थोड़ा इसका वर्णन करें। में अगर अपने बात करते हैं तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समरूप होती है। जैसे अगर उसमें अपने लेते हैं ये दोनों उसकी प्लेटें, एक पे प्लस आवेश है, प्रेरण से सामने वाली प्लेट पे माइनस आ गया, तो विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर होगा और ये समरूप होगा। अगर अपने इसके किनारों की बात करते हैं प्लेटों के, तो किनारे तीखे होंगे। जैसे अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, E बराबर सिग्मा की जगह Q बटे A लिख सकते हैं। तो जो E अवित कर्मानुपाती A है, अगर A का मान अधिक है, जैसे कह दें अपने चपटा सिर है, तो वहां E का मान अपने पास कम होगा। और अगर A का मान कम है, इसे अपने कहते हैं तीक्ष्ण सिर, तो वहां E का मान अधिक होता है। जैसे पेन की बात करेंगे, इसका चपटा सिरा है, क्षेत्रफल ज्यादा है, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ आवेश घनत्व कम होगा। ये इसका तीखा सिरा है, इसका क्षेत्रफल कम है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ आवेश घनत्व का मान ज्यादा होगा। तो यहाँ तो विद्युत क्षेत्र समरूप है, लेकिन किनारे तीखे होने के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र अपने असमरूप हो जाएगा। यहाँ ये कह देते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो वक्रीय हो जाएंगी। विद्युत क्षेत्र इस प्रकार आएगा। तो जो ये प्रभाव है संधारित्र के अंदर, इस प्रभाव को अपने उपांत प्रभाव कहते हैं। जैसे कथन में ले दिया, संधारित्र की प्लेटों के किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने से विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रतिकर्षित होकर वक्रीय हो जाती हैं। बीच में तो सीधे थी, समरूप था, यहाँ वक्रीय होगी, तथा विद्युत क्षेत्र असमरूप होता है, तो इससे अपने उपांत प्रभाव कहते हैं। यदि अपने संधारित्र के प्रकारों की बात करें तो इसके 3 प्रकार हैं, समानांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। इनमें से अपने पाठ्यक्रम के अंदर समानांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र है। समानांतर प्लेट संधारित्र के अंदर 2 प्लेट होंगी, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा और दोनों की आकृति एक जैसी होगी। जैसे यहाँ तो दोनों प्लेटें वृत्ताकार हो सकती हैं, दोनों प्लेटें अपने आयत के आकार की हो सकती हैं, या दोनों अपने वर्गाकार हो सकती हैं। दोनों प्लेटों की आकृति समान, क्षेत्रफल समान होगा और वो थोड़ी दूरी पर स्थित होंगी। तो ये जो व्यवस्था होती है वो समानांतर प्लेट संधारित्र होता है। गोलीय संधारित्र में 2 गोले लिए जाते हैं, एक गोले के ऊपर दूसरा, 2 सकेंद्रीय गोले होते हैं, तो ये अपने गोलीय संधारित्र होता है। और बेलनाकार जो संधारित्र होता है इसमें 2 बेलन लिए जाते हैं, दोनों सह अक्षीय होते हैं, एक बेलन के ऊपर दूसरा बेलन होता है। तो अब अपने इस पाठ्यक्रम के अंदर अपने समानांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र की अपनी व्याख्या करेंगे। इसमें पहले अपने समानांतर प्लेट संधारित्र की बात करेंगे। इसकी अपनी धारिता 3 तरीके से ज्ञात करेंगे। प्लेटों के बीच में हवा है, प्लेटों के बीच में पूर्णतः माध्यम भरा हुआ है। यहाँ पे तीसरी चीज अपने ले सकते हैं कि प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से माध्यम भरा हुआ है, कुछ हवा और कुछ माध्यम है अपने। अगर अपने कह दें कि दोनों की आकृति अलग अलग है, जैसे एक वर्गाकार ले लें और एक आयताकार ले लें और क्षेत्रफल बराबर है, तो ये व्यवस्था संधारित्र नहीं होगी। कंडीशन यही है कि दोनों की आकृति एक जैसी हो, क्षेत्रफल एक जैसा हो। फिर अपने कहते एक का क्षेत्रफल ए और दूसरे का अपने आधा कर दिया, a/2 है, तो ये व्यवस्था भी संधारित्र नहीं होगी। तो क्षेत्रफल और आकृति दोनों प्लेटों का समानांतर प्लेट संधारित्र में समान होना चाहिए।
तो अब अपने समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करेंगे पहले निर्वात की उपस्थिति में। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसका जैसे अपना पहला पॉइंट है वो ये अपने पास है, निर्वात यदि प्लेटों के मध्य हवा या निर्वात हो। जैसे हमने कह दिया ये पहली प्लेट है, इसको बैटरी के प्लस से जोड़ दिया, इसके सामने अनावस्थित प्लेट रखी, प्रेरण से यहां माइनस आ गया, बाह्य प्लेट को अपने भू संपर्कित कर दिया, प्लेटों के मध्य दूरी d, ये P1 प्लेट है, ये P2, और इनके मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, और दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल A है। तो जैसे हमने लिख देते हैं कि माना प्लेटों का क्षेत्रफल A व इनके मध्य दूरी d है, प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। अब जैसे कहा कि जैसे ये अपनी प्लेट है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व, इसके कारण या अपने को बिंदु ले लिया, इस पर तीव्रता इस ओर होगी और इसका मान होगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। इधर वाली प्लेट है, इसके कारण तीव्रता इस ओर होगी, उसका मान भी होगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 और सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, दोनों प्लेटों की तीव्रता इतनी है। अगर इन दोनों को अपने जोड़ते हैं तो प्लेटों के बीच में तीव्रता इतनी हो जाएगी, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, सिग्मा को अपने लिख सकते हैं Q बटे A एप्सिलॉन 0, जहां सिग्मा अपने पास है Q बटे A। फिर अपने लेते हैं यदि प्लेटों के मध्य विभवांतर V हो तो अभी अपने एक सूत्र स्थापित किया था, E बराबर V बटे D। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना से V बटे D बराबर Q बटे A एप्सिलॉन 0, तो इससे V का मान आ जाएगा QD बटे A एप्सिलॉन 0। संधारित्र की धारिता निर्वात में ले रहे हैं, C0 लिख देता हूं, इसे लिखेंगे Q बटे V। समीकरण 3 से V का मान रखने पर तो C0 Q बटे QD बटे A एप्सिलॉन 0, ये Q से Q कैंसिल, तो C0 का मान A एप्सिलॉन 0 बटे D आ गया। तो ये समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है जब प्लेटों के मध्य अपनी निर्वात या हवा होती है। फिर एक बार बोर्ड में एक प्रश्न आया था कि सिद्ध कीजिए समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्षेत्रफल के समानुपाती और प्लेटों के मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जो धारिता है वो क्षेत्रफल के तो समानुपाती और प्लेटों के मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा प्लेटों का धारिता ज्यादा होगी, दूरी कम करेंगे तो धारिता ज्यादा आएगी, दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता का मान अपने कम होगा। तो ये अपने समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है जब प्लेटों के मध्य हवा या निर्वात हो। अब अपने इसमें दूसरी स्थिति लेते हैं, यदि प्लेटों के मध्य पूर्णतया माध्यम भरा हो, और जैसे कह रहे हैं जो अपनी प्लेटें हैं इनके बीच में हवा नहीं है, पूरा माध्यम भरा हुआ है और इस माध्यम का पराविद्युतांक एप्सिलॉन आ गया। डेरिवेशन करने का तरीका लगभग ऐड ही है, थोड़ा बहुत इसमें फर्क आएगा।
ले लिया प्लेटों का क्षेत्रफल ए व इनके मध्य दूरी डी है और पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का पदार्थ पूर्णतया भरा हुआ है, अतः प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो अपने लिखेंगे E बराबर Q बटे एप्सिलॉन। पहले वाले में निर्वात था तो एप्सिलॉन 0 लिखा था। एप्सिलॉन होता है अपने माध्यम की विद्युतशीलता, सॉरी सिग्मा बटे एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता, और इसका मान होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, और सिग्मा की जगह आपने लिख सकते हैं Q बटे ए। तो E का मान आ जाएगा अपने पास Q बटे ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। यदि प्लेटों के मध्य विभवांतर V हो तो फिर अपने लिखेंगे E बराबर V बटे डी। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना से V बटे डी Q बटे ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, तो इससे V का मान अपने पास आ जाएगा Q डी बटे ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। संधारित्र की धारिता Cm Q बटे V, माध्यम भरा हुआ है तो इसको मैंने M लिख दिया। अब अपने V का मान लिख देते हैं। समीकरण 3 से V का मान रखने पर तो Cm का मान अपने पास आ जाएगा Q बटे Q डी ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। तो Cm का मान ये Q कैंसिल हो जाएगा, ये ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर बटे डी आएगा। तो जब ये माध्यम पूर्णतः भरा होता है तब अपने धारिता का मान है, और ये धारिता निर्वात की धारिता से एप्सिलॉन आर गुना ज्यादा है। अपने निर्वात की अगर धारिता लेते हैं निर्वात में अगर लेते हैं तो अपने ये सूत्र था ए एप्सिलॉन 0 बटे डी। तो अगर अपने Cm बटे C 0 लिखते हैं तो ए एप्सिलॉन 0 डी कैंसिल हो जाएगा, तो Cm का मान अपने पास आ जाएगा C0 एप्सिलॉन आर। तो माध्यम की उपस्थिति में धारिता निर्वात की तुलना में एप्सिलॉन आर गुना ज्यादा होती है। तो ये अपने दूसरा पॉइंट था जब अपने प्लेटों के मध्य पूर्णतः माध्यम भरा हुआ है। अब अपने लेते हैं तीसरा, यदि प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से माध्यम भरा हो, जैसे अपने ये ले लेते हैं कि जैसे पहली प्लेट है इसको अपने प्लस आवेश दिया, ये द्वितीय प्लेट है, इसका बाह्य पृष्ठभूमि संपर्कित है और इसके बीच में अपने प्राविद्युत पदार्थ भर दिया। प्राविद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, या कह लें कि कुचालक पदार्थ होते हैं। कुचालक और प्राविद्युत में एक फर्क होता है। कुचालक में धारा का प्रवाह नहीं होता, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव या आवेश आगे उसका स्थानांतरण नहीं होता। प्राविद्युत कुचालक है, धारा प्रवाहित नहीं होने देंगे लेकिन आवेश के प्रभाव को आगे स्थानांतरित कर देंगे। जैसे ये प्लस है तो ये वाला इसका प्रेरण से माइनस हो जाएगा, इधर वाले हिस्से पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ प्रेरण लगेगा तो यहाँ अपने आगे कौन सा आवेश आ जाएगा, माइनस। तो प्राविद्युत पदार्थ क्या करता है, आवेश को प्रभाव को भेज देता है लेकिन आवेश का प्रवाह नहीं होने देता। प्लेटों का क्षेत्रफल A, यहाँ हवा है तो हवा में जो तीव्रता है वो E1 है। ये माध्यम है, प्राविद्युतांक एप्सिलॉन आर है,
इसकी तीव्रता E2 है। अब गौर करें तो तीव्रताओं की दिशा विपरीत होगी, परिणामी तीव्रता घटेगी E1 माइनस E2। E का मान कम हो रहा है, E बराबर होता है V बटे डी, तो विभव कम होगा, तो C बराबर होता है Q बटे V। तो V अगर कम हो रहा है तो C का मान अपने पास क्या आता है, ज्यादा आता है। तो माध्यम भरने पर विद्युत क्षेत्र में कमी होती है, विभव में कमी होती है, आवेश ग्रहण करने की क्षमता या धारिता में वृद्धि होती है। अपने प्लेटों के मध्य दूरी d है और पदार्थ जो लिया उसकी मोटाई t है। तो जो हवा है, अब माध्यम जो है उसकी मोटाई तो t है और हवा की जो मोटाई है वो अपने पास d माइनस टी बचेगी। हवा तो इतने हिस्से में है तो d में से t अपने पास क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ जो E1 तीव्रता है वो तो d माइनस टी के लिए है और E2 तीव्रता है वो अपने पास t के लिए है। जैसे इसमें अपने ले लें विमाना प्लेटों का क्षेत्रफल A व इनके मध्य दूरी d है। प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन r पराविद्युतांक व t मोटाई, जहां t लेस देन d है, t मोटाई का पराविद्युत पदार्थ रखा हुआ है। प्लेटों के मध्य हवा की मोटाई d माइनस टी है। माध्यम की t है तो हवा के अपने पास क्या बचेगी, d माइनस टी बचेगी। हवा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको मैं E1 ले रहा हूं, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, सिग्मा को अपने लिखेंगे Q बटे A एप्सिलॉन 0। जो सिग्मा है ये Q बटे A है। माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी E2 सिग्मा बटे एप्सिलॉन Q बटे A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। जो एप्सिलॉन है ये माध्यम की विद्युतशीलता है और ये एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R के बराबर होती है। तो ये अपने दोनों तीव्रताएं होगी, हवा की या निर्वात की और माध्यम की। यदि प्लेटों के मध्य विभवांतर V हो तो अपना सूत्र ये था E बराबर V बटे डी, तो V बराबर ED। तो अब इसको अपने दो भागों में लिखेंगे। अगर मैं तीव्रता E1 लेता हूं तो E1 तीव्रता हवा की और हवा की मोटाई अपने पास d माइनस टी है, तो मैं इस d की जगह d माइनस टी लिखूंगा। फिर मैं लेता हूं प्लस में E2 तीव्रता माध्यम की है और माध्यम की मोटाई अपने पास t है, तो इस d की जगह t लिखेंगे। E1 और E2 का मान लिख दें अपने Q बटे A एप्सिलॉन 0 d माइनस टी, Q बटे A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R t। तो इससे जो V का मान है अपने Q बटे A एप्सिलॉन 0 कॉमन d माइनस टी t बटे एप्सिलॉन R आ जाएगा। तो ये अपने प्लेटों के मध्य विभवांतर है। संधारित्र की धारिता आपने लें, तो Cm बराबर Q बटे V। समीकरण 1 से V का मान रखने पर तो Cm बराबर Q बटे A एप्सिलॉन 0 d माइनस टी t बटे एप्सिलॉन R। Q कैंसिल हो जाएगा तो Cm का मान आ जाएगा A एप्सिलॉन 0 d माइनस टी प्लस t बटे एप्सिलॉन R। ये तब धारिता है जब अपने प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से माध्यम भरा हो। अब इस सूत्र से अपने निर्वात वाला सूत्र भी सिद्ध कर सकते हैं, माध्यम पूर्णतः भरा हो वो सूत्र भी अपने इसमें सिद्ध कर सकते हैं।
तो जैसे अपने केसेस के रूप में ले लें इसमें, जैसे अपने पहला केस लें, यदि प्लेटों के मध्य हवा उपस्थित हो, अगर हवा है तो t का मान 0 हो जाएगा। पूर्णतः अपने क्या होगी, हवा होगी अपने, तो समीकरण 2 से Cm A एप्सिलॉन 0, t की जगह 0 लिखा तो d बच गया, तो ये C0 है जो अपने पहला सूत्र सिद्ध किया था। फिर अपने लेते हैं दूसरा केस, यदि प्लेटों के मध्य पूर्णतया माध्यम भरा हो, इसका मतलब है d बराबर t, d बराबर t लिख लें या t बराबर d लिख लें, पूर्णतया माध्यम भरा हुआ है, तो समीकरण 2 से Cm A एप्सिलॉन 0 d माइनस डी, t की जगह d लिख दिया वहां अपने, प्लस d बटे एप्सिलॉन r, ये d कैंसिल हो गया तो अपने पास आ गया A एप्सिलॉन 0 d बटे एप्सिलॉन r, तो Cm A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r बटे d हो गया। ये अपने दूसरा जो करवाया था। थर्ड अपने ले लेते हैं, यदि प्लेटों के मध्य धातु उपस्थित हो, और धातु है तो उसके लिए एप्सिलॉन r अनंत होता है। समीकरण 2 से Cm A एप्सिलॉन 0 d माइनस t बटे अनंत, और किसी संख्या के बटे में अनंत तो वो 0 होता है, तो Cm का मान ही आ जाएगा A एप्सिलॉन 0 बटे d माइनस t। ये तो तब है जब धातु आंशिक भरी हुई है। फिर इसमें ये स्थिति ले लें t बराबर d हो, तो धातु पूर्णतः भरी हुई है, तो A एप्सिलॉन 0 बटे d माइनस t, A एप्सिलॉन 0 बटे 0, तो Cm का मान अनंत हो जाएगा। तो अगर प्लेटों के मध्य धातु पूर्णतः भरी हुई है तो उस समय धारिता का मान अपने अनंत होता है। तो ये अपने समानांतर प्लेट संधारित्र और उसकी 3 स्थितियों में धारिता, निर्वात, पूर्णतः माध्यम और आंशिक माध्यम भरा होता है, तो उसकी ये सभी स्थितियां थी।